आओ ना नरगिस। अरे रहने दो रहने दो। नरगिस मेरी बात सुनो, देखो मैं तो शुक्र कर रही हूँ कि तुम आ गई, मुझे लग रहा था तुम नहीं आओगी। देखो तुम्हारी नाराजगी एक तरफ, मगर बहनें कितनी देर तक एक दूसरे से नाराज होंगी, सुन तो लो ना जरा। अरे जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है वो पूछने के लिए मुझे आना तो था कि आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा। तुम तो कहती थी कि जवाद मेरा बेटा है, अगर तुम उसे अपना बेटा समझती हो तो क्या उसकी शादी तुम इस तरह से करवाती, ऐसी लड़की के साथ जो तलाक याफ्ता होती है और एक बच्ची की माँ भी होती। अल्लाह माफ करे, मेरे साथ आओ, बैठो। नहीं, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, दुख मुझे इस बात का है कि तुमने मेरे साथ फ्रेब किया, धोखा किया। आ बैठ, तुझे कसम है, मेरी कसम है, बैठ ना। बोलती जा रही है, मेरी तो कुछ सुनी नहीं है। बैठो। मुझसे कसम ले लो नरगिस, मुझे कुछ नहीं पता था। अम्मा अब्बा की कसम, मैं सच बोल रही हूँ। उस बच्ची ने जो भी कहा मैंने सिर्फ उसका यकीन किया, मुझे तो असली बात पता ही नहीं थी। मुझे कल पता चला, उसके माँ बाप ने मुझे अमेरिका से फोन किया है, तभी पता चला है। तुम तो जानती हो, मुझे तो लग रहा था कि वो मेरी बेटी है। मैं कभी इस तरह से जवाब के लिए करूंगी, वाकई वो मेरा बेटा है। और जिस वक्त मुझे पता चला मैंने उसको घर से निकाल दिया। मैं जानती थी तो अफसोस करेगी। रहने दो, अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारी सारी चालें और तुम्हारे इरादे। मैं तो इस वक्त शुक्र कर रही हूँ कि तुम मेरे घर आई हो, मेरी बात तो सुन रही हो। रहने दो, आखिरी बार आई हूँ तुम्हारे घर, आ जाती थी लेकिन अब कभी भी नहीं। लेकिन अब तो दोहरा रिश्ता होगा ना हमारा, बहनें भी हैं और देवरानी भी बन जाओगी तुम्हारी। सारे रिश्ते पुराने खत्म हो गए, और अगर तुमने फयाज के साथ निकाह किया ना तो तुम्हारा और मेरा तो कोई रिश्ता रहेगा ही नहीं। एक सेकंड के लिए बात सुन ले, जरा ठंडे दिमाग से देख। अगर मेरी फयाज से शादी हो जाती तो बुराई क्या है? देखो मैं जानती हूँ कि आफिया हमें जहर लगती थी, नफरत है पूरे खानदान से, लेकिन आफिया तो मर गई ना। देख वो सारी दौलत जो तुझसे छीनी है ना, अगर मैं फयाज से शादी करूंगी तो उसकी मालिक मैं होंगी, उसका मतलब क्या है? वो सब तेरी, सब कुछ वापस दूंगी तुझे। नरगिस जरा सोच, मेरे बाद तो कोई भी नहीं है ना, जो भी मेरा है वो तुम्हारा है। खुदा के वास्ते अपनी बहन का साथ दो, घर वालों को, रिश्तेदारों को कायल करो, भाइयों को मनाओ, साथ दो, और सब कुछ जो मेरा होगा वो सब तुम्हारा, राशिद और जवाद का ही होगा ना। चलना नरगिस, पहले तो हमेशा मान लेती थी मेरी बात, घटिया नीच लोगों की बातों में आ रही है तू। कमाल करती हो, 5 मिनट का बोल के गई थी तुम और इतनी देर लगा दी। क्या सब खैरियत थी? जी अब्बू सब खैरियत है। सना सो गई ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं उरूज का जरा सामान रखवा दूं। बाबा जी बीबी। ये उरूज बाजी हैं, इनका सामान ये रहा, ये गेस्ट रूम में रखते हैं, अभी यहीं रुकेंगे। अब्बू मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात कहनी है, बल्कि आपकी इजाज़त के बगैर मैंने एक फ़ैसला कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे। अरे मैंने पहले कभी तुम्हारे किसी फैसले से इनकार किया है? तुम फैसला बताओ, बल्कि चाय पीते हो। बेटा आप चाय लोगे या ठंडा? नहीं मैं ठीक हूँ, थैंक यू। बेटा? अब्बू आपकी सिर्फ 2 ही बेटियां थी, मैं और समरा आपी। समरा आपी की वफात के बाद अब सिर्फ आपकी बेटी मैं हूँ। भाई तुम ही मेरी बेटी हो, लेकिन उरूज भी तो मेरी बेटी। अब्बू मैंने कहा ना, आपकी बेटी सिर्फ मैं हूँ, मैं, और कोई नहीं है यहाँ। अच्छा क्यों उरूज, ठीक कह रही हूँ ना? हाँ, मैं अपने माँ बाप की बेटी नहीं बन सकी, किसी और की क्या बनूंगी। मैं खुद, तुम लोग आपस में बात करो, मैं। अरे नहीं, आप आए, बैठे, इधर आए, आप बैठे, बात करनी है ना आपसे। ठीक है। अब्बू ये उरूज ना आप यहीं रुकेगी, आपको कोई एतराज तो नहीं है? नहीं मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन तुम्हारी खाला सास को तो एतराज होगा ना? उन्हें क्यों एतराज होगा? नादरा खाला ने खुद ही तो उरूज को घर से निकाला है, और अब इसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं अब्बू, इसलिए मैं इसे यहाँ पे ले आई हूँ। नादरा ने क्यों निकाल दिया इसको? उरूज की तो शादी होने वाली है ना जब आज से। होने वाली थी अब्बू, लेकिन अब नहीं होगी। ताई अम्मी ने खुद ही इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। वो समझ रहे हैं कि आपकी शादी नादरा खाला से होने वाली है, और उन्हें ये भी पता चल गया है कि उरूज तलाक याफ्ता है और एक बच्ची की माँ है।
इफ्रा, ये सब क्या हो रहा है? अब्बू, मैं आपको तफसील से बताऊंगी, पहले उरूज को उसका कमरा दिखा दूं। हाँ। उरूज, आओ मैं तुम्हें रूम में ले चलूं। बहुत इंतजार करवाती हो तुम। अच्छा, आप कहाँ लेके जा रहे हैं आज? आज देखना, आओ। राशि छोड़ यार, चलते हैं। रुक जा तू, मीटर घुमा के इसकी वाट लगाऊंगा आज। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? इसकी तो फूट फां अभी निकालता हूं। अबे राशिद छोड़ यार, हम चलते ना। अबे तू देख तो सही, बच के जाएगा कहाँ पे ये। यार मैं बता रहा हूँ, ये बहुत लंबी हो जाएगी कहानी। ये जो चोटी बना के फिर रहा है ना सर पे, आज इसकी चोटी काटूंगा, चोटी। इधर निकल गया है। अच्छा, अबे कहाँ जा रहे हैं? वो तो उधर गए। सबर कर तू, सबर कर तू, देख मैं करता क्या हूँ, देख तो सही। कहाँ नजर आ रहा है तुम्हें? क्या हो गया? ये पागल आदमी है वो, चुप करो तुम। यार तू नहीं पड़ा वो उसके पास गाड़ी में? अबे ऐसी की तैसी इसके हथियार की, इसकी गुत काटूंगा आज। ये जो बना के फिरता ना एक जूड़ा। हाँ, हेलो। क्या हुआ? चुप करो। किधर हो तुम लोग यार? जल्दी पहुंचो। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया सामने। क्या कर रहा है राशिद? रुक जा यार। तू रुक, इस चमूने को तो मैं देखूंगा। तू अबे छोड़ दे, जाने दे यार। हट। अबे यार चमूने, ये मेरे सामने। अबे चमूने, छोड़ दिया यार। मेरी तो ऐसी की तैसी आज मीटर घूम गया मेरा। निकल। क्या कर रहे हैं? मीटर घूम गया। क्या कर रहे हैं? रुक जा। मार यहाँ पे। राशिद रुक रुक रुक। क्या कर रहे हैं? तोड़ दी तूने। रुक जा राशिद, मत कर। अबे मर जाएगा वो। किससे कर रहा है? रुक जा राशिद, बहुत हो गया। रुक गया मैं, छोड़ दे। हो गया। चल गाड़ी में चल। अबे हट जा। अरे राशिद चल यार। चल निकलते निकलते निकलते। चल 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 निकलते निकलते। ऐसी की तैसी इसकी, समझता क्या अपने आपको ये। जल्दी बैठ, जल्दी निकाल निकाल निकाल। हाँ निकाल रहा हूँ यार, निकाल रहा हूँ। तू क्यों फिक्र कर रहा है? जल्दी जल्दी जल्दी। मुझे अंदाज़ा है कि मेरा यहाँ पर रहना तुम्हें ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा होगा। मुझे तुम्हारे यहाँ रहना बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि मैं तो चाहती हूँ तुम हमेशा यहाँ रहो। मगर अभी तो तुम अंकल से कुछ और कह रही थी। वो भी सच है, अब्बू की बेटी तो सिर्फ मैं हूँ, और तुम यहाँ किसी और हैसियत से भी रह सकती हो। तुम क्या कहना चाह रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। मैं चाहती हूँ तुम मेरे अब्बू से शादी कर लो। क्या? हाल देखा ना इसका? अबे राशिद तेरा दिमाग खराब है क्या? क्या हो अबे गया? बदले लेगा हमसे वो यार। अबे ऐसी की तैसी। अबे अभी तो मुझे बदले के मजे लेने दो। इसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हुई है। सब मसले इसकी वजह से हुए। ना ये परी से मिलता, ना मेरा मीटर घूमता। अच्छा सुन, मेरी बात गौर से सुन। तुझे बहुत ज्यादा एहतियात से रहना होगा, ठीक है? मेरी मान तो चंद दिनों के लिए घर में रह और घर से बाहर मत निकलना, तू समझा? अबे क्यों घर में रहूं? पर्दा करके बैठ जाऊं क्या? मुझे कोई डर वर नहीं किसी का। ऐसी की तैसी। अभी कुछ दिन तो ये अपने जख्मों की मरहम करेगा,
फिर ख्याल आएगा इसको हुआ क्या इसके साथ। अरे राशिद, तू बहुत हल्का ले रहा है यार इसे, तुझे बता रहा हूँ बहुत हल्का ले रहा है। हो सकता है कि वो अपने जख्मों की फिक्र करने के बजाय तुझे तकलीफ देने की फिक्र में लग जाए। ओ भाई, अभी वो सिर्फ अपने जख्मों की फिक्र करेगा, देख उसका क्या हाल किया है मैंने। और तू ना ज्यादा मुझे डरा मत, हौसला कर, साथ दे मेरा साथ। यार तेरा साथ दे रहा हूँ यार। हाँ तो किस चीज का दोस्त है यार, डर क्यों रहा है तू? अच्छा चल, तू बस घर में रहना, घर से निकलना नहीं, समझा ना? देखी जाएगी। अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं तुमसे माजरत करती हूँ, लेकिन मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था, ना ही मेरा मकसद तुम्हारी मजबूरी से फायदा उठाना था। आज नहीं तो कल तुम्हें एक मुखलिस इंसान की जरूरत थी ना, और मैं जानती थी। बहुत अरसे से बात मेरे जहन में थी तो मैंने तुमसे कह दी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी और मेरे अब्बू की उम्र में बहुत फर्क है, लेकिन एक बात मैं तुम्हें यकीन से कह सकती हूँ, इज्जत में कोई फर्क नहीं होगा। और मारिया के लिए तो वो बिल्कुल साहिबान की तरह होंगे। तुम्हें इज्जत, दौलत, मोहब्बत, उनके साथ सब कुछ मिलेगा। मैं तुम्हारे से कोई जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ। देखो, अगर तुम चाहो ना तो तुम इनकार भी कर सकती हो, मैं तो बुरा नहीं मानूंगी। और ये तुम्हारा अपना घर है, तुम यहाँ सुकून और इत्मीनान से रहो, कोई तुम्हें निकलने को नहीं कहेगा, मैं भी नहीं। वादा है मेरा तुमसे। अच्छा, तुम आराम कर लो, थक गई होगी ना? इफ्रा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, अगर तुम्हारे अब्बू को एतराज नहीं हो तो। सच? थैंक यू, थैंक यू, इतनी खुशी हुई है मुझे। थैंक यू रूज, अब्बू को तो मैं मना लूंगी। थैंक यू। जल्दी आ गए आज? हाँ, वो तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। अपने अब्बा को बताकर आए हो? ख्याल ही नहीं रहा, सना को देख कर आता हूँ। नहीं है सना। क्यों, कहाँ चली गई? इफ्रा बीबी सना को उठाया और हमेशा की तरह मुझे बताए बगैर ले गई अपने बाप के घर। तो रोका क्यों नहीं आपने? मैं रोक सकती हूँ उसे? ढीठ हड्डी है। वैसे भी मैं घर पर नहीं थी, रशीदा को बताकर चली गई। तुम उसका दिमाग क्यों नहीं दुरुस्त करते? दिमाग नहीं, इस बार टांगे तोड़ दूंगा, ना कहीं जा सके ना आ सके, पड़ी रहे बिस्तर पर। तोड़ ही ना दो तुम टांगे उसकी। घबराओ नहीं, सोचते हैं इस मसले का कोई ना कोई हल। अस्सलाम वालेकुम शाकिर अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन मेरा दोस्त बहुत परेशान। क्यों अब्बू, क्या परेशानी है? जो परेशानी उठा के लाई हो तुम्हें, इसमें परेशानी वाली क्या बात है अब्बू? परेशानी वाली बात नहीं, कमाल करती हो तुम, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? अरे जब नरगिस भाभी को ये पता चलेगा कि अरूज यहाँ है तो क्या होगा तुम्हारे साथ? आप बताइए, मैं कितनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? मुझे तो उनकी कोई परवाह नहीं है। मुझे परवाह है, मुनासिब नहीं लगता है मुझे। अकेला रहता हूं मैं यहाँ, उस बच्ची का यहाँ रहना ठीक नहीं है। लोग उल्टी सीधी बातें कर सकते हैं।
लोगों की बातों की वजह से हम उस लड़की को घर से निकाल दें। इफ्रा, बेटा फैयाज ठीक कह रहा है। लोगों की गंदी सोच और घटिया बातों को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल काम है। इस दुनिया का सबसे आसान काम किसी पे बहतान लगाना या शक करना है। हाँ, तो इस मसले का हल है ना मेरे पास। क्या? पहले आप मुझसे वादा करें, आप मेरी बात सुकून और इत्मीनान से सुनेंगे। क्या सस्पेंस है? वादा? आप उरूज से निकाह कर लें। क्या? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि क्या कह रही हो तुम? जिस लड़की का मेरे भतीजे से निकाह हो रहा था उससे मैं दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अब्बू, मैंने आपसे कहा था ना, आप मेरी बात सुकून और इत्मीनान से सुनेंगे। जवाद से उरूज का रिश्ता होना था मगर हुआ नहीं। और फिर आपकी और उरूज की शादी में कोई शरई, कोई अखलाकी रुकावट नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि उरूज को इस बात पर कोई एतराज भी नहीं है। अब्बू, मुझे है एतराज, मैं नहीं हूं राजी। सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे? लोगों ने कभी किसी को जीने दिया? अब्बू, आप उससे निकाह नहीं करेंगे, वो इस घर से चली जाएगी, दर बदर की ठोकरें खाएगी, फिर लोग खुश हो जाएंगे। अब्बू, आपने कहा था कि आप शादी किसी की मदद, उसका सहारा बनने के लिए करना चाहते हैं, तो फिर इस वक्त उरूज को सबसे ज्यादा मदद और सहारे की जरूरत है। अब्बू बेटी, मैं उसकी मदद बगैर निकाह के भी कर सकता हूँ, उसे सहारा दे सकता हूँ। निकाह करना जरूरी नहीं है। वो आपकी इस मदद और सहारे को लोग शक की नजर से नहीं देखेंगे, कोई आपके अखलाक को नहीं समझेगा। और जब उरूज को कोई एतराज नहीं है तो मुझे एतराज है, नहीं है मेरी मर्जी। फैयाज, वैसे मेरे ख्याल में इफ्रा ठीक ही कह रही है। तुम भी मिल गए उसके साथ? देखो, हक और सच बात हमेशा अपने आप को मनवाती है। तुम्हें सहारे की जरूरत है, तुम उसका सहारा बनो, वो तुम्हारा सहारा बनेगी। मुझे तो इस रिश्ते में कोई कबाहत नजर नहीं आ रही। प्लीज, मुझे इस उम्र में अपना तमाशा नहीं बना। अब्बू, तमाशा तो लोग जनाजे को भी बना देते हैं, और फिर आप तो जिंदगी दे रहे हैं उरूज को, उसकी बेटी को। अब्बू प्लीज मान जाएं। फैयाज, जिद छोड़ो। जब वो लड़की राजी है, तुम्हारी बेटी इस रिश्ते पे खुश है, तो इतना सोचना का है। बिस्मिल्लाह करो। ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी। अब्बू मान गए उरूज। तो पता, मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं शादी के बाद तुम्हें क्या कह के बुलाऊंगी। अम्मी तो बिल्कुल नहीं कह सकती मैं। जो तुम्हारा दिल चाहे तुम वो कह के बुला लेना। अच्छा, निकाह ना हम इस जुम्मे को कर रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि तुम नादरा खाला को तो कुछ ना बताओ, उन्हें तो हम सरप्राइज देंगे। क्या ख्याल है? जैसे तुम्हें ठीक लगे। एक और खुशखबरी है तुम्हारे लिए। वो क्या? शाकिर अंकल के बहुत अच्छे दोस्त हैं पुलिस में, तो उन्होंने कहा मारियो और टोनी को ढूंढने में हमारी मदद करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, जुम्मे तक मैं यही रुकूंगी तुम्हारे पास। हम शॉपिंग के लिए चलेंगे, तुम्हें जो पसंद होगा हम खरीदेंगे। मगर मुझे कुछ नहीं चाहिए। रहने के लिए घर मिल गया है, बेटी मिल जाएगी, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और मेरे अब्बू भी मिल जाएंगे। मेरे अब्बू बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन इंसान है, और हर बेटी के लिए बाप मुकम्मल इंसान ही होता है। जब तुम उनके साथ रहोगी ना, तो तुम्हें अंदाजा हुआ कि तुम्हारा फैसला गलत नहीं था। मेरे अब्बू बहुत सादा है, बहुत
बहुत मासूम हूँ। तो ये दौलत, पैसा, ऐश, ये सब हमारे लिए मायने नहीं रखता। हमने बहुत मुश्किल दिन गुजारे हैं, बहुत गुर्बत देखी है, मगर एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। मेरी अम्मी ने मेरे अब्बू का साथ हर हालात में दिया था, और आज जब खुशी के दिन हैं तो खैर, ये सब अब तुम्हारे नसीब में है। मैं सिर्फ अपने बाप की खुशी चाहती हूँ। तुम उनका सहारा बनो, उनका साथ कभी मत छोड़ना। बहुत सी खामियां होंगी मुझ में, मगर मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। हाँ कहो। तुम फौरन घर आओ। मैं अभी घर नहीं आऊंगी, एक हफ्ता तो मैं अब्बू के घर रुकूंगी। तुमने सुना नहीं मैं क्या भौंक रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ घर आओ। और तुमने सुना नहीं, मैंने कहा मैं नहीं आऊंगी। तो ठीक है, मत आओ, मैं उधर आ जाता हूँ, फिर देखा मैं क्या करता हूँ। बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारी मौजूदगी मेरे घर में मेरे मुस्तकबिल के लिए खतरनाक होगी। भाई तुम निकलो, खुदा के वास्ते चली जाओ। क्या सारा प्लान खत्म हो जाएगा, मेरा मुस्तकबिल। मुझे निकाला था अपने घर से, अब जिस घर में आप आने का सोच रही हैं वहां से मैं निकालूंगी आपको, वो भी दुगनी बेइज्जती के साथ। ये वादा है मेरा मामी आपसे। चलो, लेने आया तुम्हें, आओ। मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, एक हफ्ता अब्बू के घर रुकूंगी। ओ मैडम, जो तुम्हारे मुंह में आता है बोलती रहती हो। तुम्हें क्या लगता है हर बात तुम्हारी मानी जाएगी? 100 करोड़ दफा बता चुका हूं, मैं शौहर हूं तुम्हारा, मेरी बात मानी जाएगी, इसीलिए शराफत से चलो। शौहर शौहर किसी जंगली जानवर वहशी को नहीं कहते जिसका काम बीवी पर जुल्म करना और तकलीफ देना हो। शौहर एक दोस्त, एक साथी, एक हमदर्द वजूद को कहते हैं, और तुम उनमें से कुछ भी नहीं हो। ओ, कुछ भी नहीं हूं, बकबक ना करो जरा। अब चलो यहां से, चलो। मेरे बाप का घर है राशिद, यहां हाथ तो क्या ऊंची आवाज में भी बात मत करना मुझसे। तो फिर मरो अपने बाप के घर, बाप का घर है। तुम मेरी बेटी मुझे दो ताकि मैं उसको लेके यहां से जाऊं। हाँ, उसे दे दूं तुम्हें ताकि तुम उसे कत्ल कर दो जैसे तुमने मेरी बहन को किया था। मैंने कत्ल नहीं किया तुम्हारी बहन को, झूठा इल्जाम मत लगाओ मुझ पे, वो तो एक हादसा था।
अपनी बदतमीजियां छुपाने के लिए मुझ पे इल्जाम पे इल्जाम इल्जाम पे इल्जाम लगा रही हो। तुमने मुझे मारा, मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन तुमने मेरी बहन को कत्ल किया है, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी राशिद। तुमने जो तकलीफें मेरी बहन को दी है ना, जिस अजियत से तुमने मेरी बहन को मारा है, काश मैं वो सारी तकलीफें तुम्हें दे सकती राशिद, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हें वो सब नहीं कर सकती जो तुमने मेरी बहन के साथ किया। लेकिन मेरा वादा है, मैं तुम्हारे साथ वो जरूर करूंगी जो मैं कर सकती हूँ। तुम्हें ना तकलीफ पहुंचाऊंगी। तुम्हें जो करना है करो, शौक से करो। कहां है सना? मैं खुद लेके आता हूं। कहां है? रुक जाओ राशिद। अपनी बेटी को लेने आया हूं बस। सना अपनी माँ के साथ आई थी और अपनी माँ के साथ ही वापस जाएगी। तुम जबरदस्ती नहीं ले जा सकते उसे। क्यों नहीं ले जा सकता? बापू उसका मेरा खून है, जब दिल चाहेगा उसको ले जाऊंगा यहां से। मैं भी बाप हूं इफ्रा का, उसकी इज्जत और हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं। और सही कहा उसने, उसके बाप का घर है, इसलिए चाहूं तो तुम्हें रोक भी सकता हूं और चाहूं तो तुम्हें इस घर से निकाल भी सकता हूं। बेहतर है कि तुम चले जाओ ताकि मुझे कोई और सख्ती ना करनी पड़े। ये रोक तो पहले नहीं देखा आपका मैंने। आप ना पड़े इस मामले में, और आप मुझे जो कह रहे हैं आप नहीं जानते इसकी बदतमीजियां। बस एक लफ्ज भी मत निकालना मेरी बेटी के खिलाफ, मैं तो भूल जाऊंगा कि तुम भतीजे हो मेरे या दामाद। इससे पहले कि मैं खान को बुला के कोई और तरीका इख्तियार करूं, चले जाओ यहां से। मीटर घूम गया लगता है। सबके मीटर ठीक कर लूंगा मैं। आप तो आराम से बैठे ना, आ जाएंगे वो। बहुत गुस्से में था, मुझे डर है कि कोई गलत ना कर बैठे। तुम्हारे बेटे ने सारी जिंदगी कुछ सीधा किया है जब तुम्हें फिक्र है कि गलत ना कर बैठे? हाँ भाई, आप तो यही बातें करेंगे, सारा इल्जाम आप मुझ पर लगा दें। ये मैं ही हूँ जिसने राशिद को संभाला, उसकी गलतियों पर पर्दा डाला। काश तुमने पर्दा डालने के बजाय उसकी इस्लाह की होती। हर गलत मामले में सपोर्ट किया तुमने, उसकी सारी गलती को नजरअंदाज किया, हर बुराई को छुपाया तुमने। हाँ, मैंने छुपाई खामियां, मैंने उसे बिगाड़ा, तो आप भी तो बाप थे ना, आप ठीक कर लेते। सारी गलती मेरी तो नहीं है। ठीक कहती हो तुम, मैं भी बराबर का गुनहगार हूं। मैं समझ रहा था कि मेरी जिम्मेदारी अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए रोटी रिस्क कमाना है, आसाइशें देना है। भूल गया था कि मुझे घर के मामलात भी देखने हैं। अच्छा भाई, आप उसे फोन तो करें, कहीं वो इफ्रा और सना को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वो उन्हें क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? कैसी बातें कर रही हैं? गुस्से में वो बिल्कुल पागल हो जाता है, इसी तरह तो उसने समरा। क्या 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 किया उन्हें सम्राट? मैं नहीं जानती। प्लीज, ये मुझे पता है राशिद भाई ने समरा बाजी को क्या किया। मैं नहीं जानती, मुझे तो रानी ने बताया था कि वो राशिद ने समरा को धक्का दिया था। इसीलिए तुमने रानी और बूटे को नौकरी से निकाल दिया था? हाँ, तो फिर क्या करती वो इल्जाम लगा रही थी मेरे बच्चे पर, तो फिर मैं तो। इल्जाम नहीं लगा रही थी, हकीकत बता रही थी वो। क्या क़यामत की घड़ी है कि हमारी औलाद इंसानियत की हदें पार कर गई और हमें नहीं पता।
तुमने ये बात छुपाई? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी राकेश। जवाब क्या करता? मेरी समरा को कत्ल किया उसने। सजा दिलवाते उसे पुलिस को बताते, वो खुद उगलवा लेती सब राशिद से। खैर अभी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं बात करता हूँ शाकिर से, वो उसे ये काम मैं भी कर सकती थी अबू, मगर मैं रुक गई। मुझे सना का ख्याल आ गया। राशिद को तो फांसी हो जाती और सन उसका क्या होता? सारी जिंदगी एक कातिल बाप की बेटी कहलाती। बेटी के लिए बाप का किरदार शफाफ और बुलंद होना बहुत मायने रखता है। मैंने और समरा आपी ने इस तकलीफ को सहा है। जब लोग आपके किरदार पे बातें करते थे तो बहुत तकलीफ होती थी, और मैं नहीं चाहती कि सना कभी भी इस तकलीफ से गुजरे। तो जो उसने मेरी बेटी को कत्ल किया और वो जो तुम्हें मार रहा है, कुछ ना कहो उसे, तुम कोई तकलीफ ना दो, कोई सजा ना दो उसे। माफ तो मैं भी नहीं कर पा रही, मगर इस जहां में अगर उसे सजा नहीं मिल सकी तो एक और अदालत लगनी है, जिस दिन कोई मुजरिम अपनी सजा से नहीं बच सकता। बस यही सोच मुझे मुतमईन कर देती है। बहुत बहादुर है मेरी बेटी, बहुत बहादुर है। हालात बहादुर कर देते हैं, वरना मैं तो आपकी वही छोटी सी अच्छा चलो आप उठे, आराम करें। चलो तुम भी आराम करो। सुनो इफ्रा, तुम्हें राशि से डरने और खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं डरना मेरी बेटी, बिल्कुल नहीं। अबू आप शाकिर अंकल से कहिएगा कि उरूज की बेटी को जल्द से जल्द तलाश करें। मैं चाहती हूँ कि जब वो आपकी जिंदगी में शामिल हो तो उसके जहन पर कोई बोझ, कोई दबाव ना हो। मैं कह रहा था कि अगर अब ये अबू अब तो सब तय हो चुका है, आप पीछे नहीं हट सकते।